कोरोना वायरस के इलाज के लिए बहुत सारे देश वैक्सीन बनाने के लिए जुट गए हैं, लेकिन अभी तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है। और इस बीच इन्फेक्शन का शिकार हुए लोगों का इलाज करना डॉक्टरों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस बीच संक्रमण के शिकार लोग जो बहुत ही गंभीर हालत में पहुंच जाते हैं, उनका इलाज करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी की इन दिनों काफ़ी चर्चा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियकांत वगासिया और आप हैं फैक्ट्स फाइंडर्स के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है, क्या प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के सभी मरीजों की जान बचाई जा सकती है और प्लाज्मा थेरेपी की लिमिटेशन क्या है, उसी के बारे में हम आसान भाषा में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा हमारे खून का पीला तरल हिस्सा होता है और ये खून के करीबन 55% जितना भाग कवर करता है और इसके जरिए खून के अलग अलग कोष और पोषक द्रव्य हमारे शरीर के अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। जब हम वायरस या बैक्टीरिया के संक्रमण के शिकार होते हैं तो कुछ समय बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडी विकसित होना शुरू होती है और ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम की पैदाश होती है, जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स के नाम से जाना जाता है, जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले उस बैक्टीरिया या वायरस को नष्ट करते हैं। और अगर भविष्य में उसी प्रकार के वायरस या बैक्टीरिया का संक्रमण हो तो फिर वो हमारे शरीर को उसके सामने लड़ने में मदद करते हैं। वैक्सीन भी बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर काम करती है, लेकिन कोरोना वायरस के लिए अभी तक कोई स्टैंडर्ड वैक्सीन का संशोधन नहीं हो पाया है। तो फिर इसीलिए कोरोना के मरीजों को रिकवर होने के लिए प्लाज्मा थेरेपी एक महत्वपूर्ण पासा है। इस प्लाज्मा थेरेपी में कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक हुए लोगों में से ब्लड लिया जाता है और उसमें से प्लाज्मा को अलग किया जाता है। इस प्रोसेस को प्लाज्मा फोरेसिस कहते हैं और बाकी रहा खून वापस उसी व्यक्ति में चढ़ा दिया जाता है। इस प्लाज्मा में ही एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। इस प्लाज्मा को ऐसे मरीज जिसकी इम्यूनिटी बहुत कम है और गंभीर हालत में है, उन पे चढ़ाया जाता है और इनसे वायरस की असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है और ये एक प्रकार की पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करता है। ये प्रोसेस कोई नई प्रोसेस नहीं है, ये एक काफ़ी पुराना प्रोसेस है। डिप्थेरिया, टेटनस, स्कारलेट फीवर, इन सभी रोगों की वैक्सीन बनाने के लिए इसी तकनीक का उपयोग किया जाता है। उनके लिए घोड़ों के प्लाज्मा का उपयोग किया जाता है और ये काफ़ी पुराना और वेल एस्टेब्लिश्ड मेडिकल प्रोसेस है। चाइना में फरवरी में से ही इस प्रोसेस का उपयोग किया जा रहा था और इनसे मरीजों को रिकवर होने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। इसी प्रकार की ट्रीटमेंट का उपयोग सार्स, इबोला, MERS जैसे वायरस की ट्रीटमेंट के लिए किया गया था और ऐसे ही स्वाइन फ्लू, स्पेनिश फ्लू जैसे फ्लू रोगों के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। तो फिर क्या प्लाज्मा थेरेपी कोरोना वायरस का कंप्लीट क्योर है और क्या हम इसी थेरेपी से ही कोरोना वायरस की इसी जंग में जीत सकते हैं? तो फिर उसका जवाब है नहीं। ये एक स्टॉप गैप मेजर है, मतलब कि जब तक वैक्सीन या अच्छी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं हो पाती तब तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसमें बहुत सारे मेडिकल रिसोर्सेज की ज़रूरत रहती है और ठीक हुए मरीजों को ब्लड डोनेशन के लिए कन्विंस करना ज़रूरी है और ठीक हुए मरीजों में कोई और बीमारी भी नहीं होनी चाहिए। ये सब प्लाज्मा थेरेपी की प्रैक्टिकल लिमिटेशंस है। हम जानते हैं कि हमारे देश और पूरी दुनिया में वेंटिलेटर की कमी है और हम इस थेरेपी से बहुत सारे लोगों को वेंटिलेटर वाले स्टेज पे पहुंचने से ही रोक पाएंगे। तो फिर इस तरह से हम कोरोना वायरस के सामने की इस जंग में लड़ पाएंगे। तो फिर दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सरकार के निर्देशों का पालन करें। हैव अ गुड डे।